दोस्तों, जो शिव भक्त हैं वो एक बार जरूर शिव पार्वती की कथा सुने। इस कथा को सुनने से मनचाहा फल प्राप्त होता है, साथ साथ शिव की कृपा रहेगी हमेशा आपके ऊपर। एक समय की बात है, भगवान शिव के गढ़ को माता पार्वती और भगवान शिव के बीच फर्क करते हुए एक माँ रखी। बोले भोले बाबा। तब जाकर भोले बाबा ने संसार को स्त्री पुरुष की अहमियत समझाने के लिए अर्धनारीश्वर का रूप धारण किया। महादेव के अर्धनारीश्वर रूप के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि महादेव और पार्वती को भृंगी की जिद के कारण ये रूप धारण किया, ताकि दुनिया में स्त्री पुरुष दोनों की अपना स्थान है, कोई किसी से कम नहीं है। तो दोस्तों, कथा शुरू करते हैं। भृंगी महादेव के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन वो माता पार्वती को महादेव से अलग मानते थे। वो सिर्फ पार्वती की पूजा नहीं करते थे, महादेव की पूजा करते थे। एक बार कैलाश पर्वत पर अपने महादेव की पूजा करने पहुंचे तो सदैव की तरह महादेव की बाई जांघ पर आदि शक्ति विराजमान थी। महादेव समाधि में लीन थे और पार्वती जाग रही थी। पार्वती के नेत्र खुले थे। शिव प्रेम में भृंगी मतवाले हो रहे थे और वे शिव की पूजा करना चाहते थे। भृंगी ने माता पार्वती से विनती की कि वे शिव से अलग होकर बैठ जाएं, ताकि वो शिव की पूजा कर सके। पार्वती माता समझ गई कि ये तपस्वी तो है, लेकिन इसे ज्ञात नहीं हुआ है कि माता और महादेव एक, माता पार्वती एक हैं। भृंगी को समझाया कि वे महादेव की शक्ति हैं, उनसे अलग नहीं हो सकती, लेकिन भृंगी समझने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने अपने मन की करने के लिए सर्प का रूप धारण किया और शिव की पूजा करने लगी। जैसे ही वो शिव को पार्वती से अलग किया, वैसे ही शिव की समाधि भंग हो गई। उन्होंने समझ लिया कि ये मूर्ख माता पार्वती को उनसे अलग करना चाहता है। शिव ने भक्त को समझाया, लेकिन भृंगी नहीं माना। तब भोले बाबा ने अर्धनारीश्वर रूप धारण किया और पार्वती माता को उन्हीं में विलीन हो गई। तब भृंगी ने सर्प रूप धारण करके भगवान से माता को कुतरने लगा। शिव भक्त भृंगी की भूल को महादेव सहन कर रहे थे और पार्वती का धैर्य आखिर टूट गया। उन्होंने भृंगी को श्राप दिया और कहा, हे भृंगी, तू सृष्टि के आदि नियमों का उल्लंघन कर रहा है। तू मातृ शक्ति का सम्मान नहीं कर रहा है, न करने में अपनी हट समझता है। तो अभी इसी समय तेरे शरीर से तेरी माता अंश अलग हो जाएगा। यह श्राप सुनकर स्वयं महादेव भी व्याकुल हो उठे। इंसान के शरीर में हड्डियां और पेशियां पिता से मिलती हैं, जबकि रक्त और मांस के माता के अंश से प्राप्त होता है। इस श्राप से भृंगी की दुर्गति हो गई। उसके शरीर से रक्त मांस अलग हो गया। उस शरीर में सिर्फ हड्डियां और मांसपेशियां बची रहीं। इस श्राप से भृंगी को अधिक पीड़ा हुई और उन्हें समझ आया कि स्त्री पुरुष दोनों का दर्जा समान है। उन्हें अलग नज़र से नहीं देखना चाहिए, हमें दोनों का सम्मान करना चाहिए। इसके बाद भृंगी ने पीड़ा से तड़पते हुए माता से प्रार्थना की। इसके बाद माता ने उन्हें माफ कर दिया और उनकी पीड़ा भी समाप्त कर दी और वे अपने श्राप वापस लेने लगी। तभी भृंगी ने उन्हें रोक लिया और कहा, माता, मेरी पीड़ा दूर करके आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है, लेकिन आप मुझे इस रूप में रहने दो, ताकि मेरा ये रूप देखकर दुनिया में उदाहरण बन सके कि स्त्री और पुरुष में फर्क करने वाले लोगों का क्या परिणाम होता है। भक्त की यह बात सुनकर महादेव पार्वती दोनों खुश हुए और भृंगी को तुरंत अपने गढ़ों में प्रमुख स्थान दिया। और महादेव ने कहा कि इस रूप में तुम्हारी उपस्थिति इस दुनिया के लिए एक उदाहरण है। नारी और पुरुष के भेद करने वाले गति तुम्हारे जैसी हो। पुरुष और स्त्री से मिलकर ये संसार आगे बढ़ता है। दोनों का अपना स्थान अलग अलग या अपना अस्तित्व है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।